जो मोहिनी रूप की बात कर रहे थे, तो वो भागवत पुराण के अष्टम स्कंद में है कि मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। जो मोहिनी रूप था विष्णु जी का, वो वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुका था। शंकर जी अपनी ओर आते देख शंकर जी को अपनी ओर आते देख वो बहुत लज्जित हो गई और एक दूसरे से वक्ष की आड़ लेकर छिपकर हंसने लगती, परंतु कहीं भी ठहरती ना थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रही। ये श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ा जा रहा है, अष्टम स्कंद। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। वे कामवश हो गए, अतः हथनी के पीछे हाथी की तरह उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया, मोहिनी का। और उसकी इच्छा न होने पर भी, इसको बलात् शब्द भी कह सकते हैं आप, उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। इसी छीना झपटी में बल का प्रयोग हो रहा है जी। वास्तव में सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुजापास से अपने आप को छुड़ा लिया। बड़े वेग से भागी, नहीं भागती तो क्या हो जाता। भगवान शंकर भी उस मोहिनी वेशधारी अद्भुत भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। वेशधारी विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने उन पर विजय प्राप्त कर ली है। कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाले मदोन्मत्त हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह संखलित हो गया। अब तो कोई शब्द ही नहीं है, निशब्द कर दिया। हजारों वर्षों से चली आ रही है, बिल्कुल बेची जा रही हैं, बिल्कुल आज समाज में है और हर हिंदू के घर में ये पुराण वर्षों से रखे हुए होते हैं, लेकिन तो लोग पढ़े नहीं होते। शिवांश के घर में भी तो होंगी ना किताबें ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाप दादा पढ़ते होंगे ये पुस्तकें।